लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एरियल सर्वे करते हुए आपने कई चेहरों को देखा होगा। अब आप देखिए बोट के जरिए भी एनडीआरएफ के जवानों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अब सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए भी काफी कि किस संवेदनशीलता के साथ सीएम योगी आने वाले वक्त में इस इलाके के लिए, बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए, यहाँ से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए किस तरीके से राहत का ऐलान करेंगे। सड़क पर अगर आप देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब का पूरा काफिला आपको नजर आ रहा होगा। सड़क पर पार्क गाड़ियां तमाम आपको नजर आ रही होंगी। एरियल सर्वे करते हुए भी हमने आपको दिखाया, हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से निरीक्षण किया, लेकिन उस पानी में उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई अधिकारी मौजूद है, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, और ये बताता है, देखिए चीफ मिनिस्टर अगर दौरे पर गए हैं तो अधिकारी भी एक्टिव होते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर एरियल सर्वे कर रहे हैं तो अधिकारी उस हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर खुद पानी में उतरकर, मौके पर उतरकर ये जानना चाह रहे हैं कि कहां कहां तक ये पानी फैला है, कितने एकड़, कितने बीघे की फसल खराब हुई है, कहां कहां तक ये पानी गया है, यहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की होनी चाहिए आने वाले वक्त में, तो ये एक अच्छी पहल है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। जो टास्क फोर्स अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, उन्हीं के बीच मौजूद इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है, यहां से अभी कुछ देर पहले हमने आपको संबोधन भी सुनाया था। अधिकारियों के लिए वो निर्देश भी थे, उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित की है, लोगों से उनका दर्द साझा किया है योगी आदित्यनाथ ने। और पीलीभीत में ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जनता के बीच जाने का उनका प्रयास हमेशा से रहा है। वो लखनऊ में रहे, गोरखपुर में रहे, जनता दरबार लगाते हैं। और जब चीफ मिनिस्टर खुद ग्राउंड पर उतर जाए तो आप जानते हैं कई सारी व्यवस्थाएं अपने आप भी दुरुस्त होती है। जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, जिन लोगों के लिए राहत शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनकी इलाज चल रहा है, दवा की व्यवस्था करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पीने के लिए दूध चाहिए, सेरेलैक चाहिए, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ खुद उन परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो वाहनों की एक लंबी कतार। सीएम खुद ग्राउंड पर उतरकर माहौल को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के कुछ अधिकारी भी उनके साथ बोट पर मौजूद हैं। एक और बोट भी साथ साथ चल रही है जो थोड़ा पीछे है, तो उस बोट पर भी अधिकारी बैठे हुए हैं। वो भी इलाके में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरीके से राहत हो, तो आपको दोनों बोटें अब नजर आ रही होंगी। पीलीभीत दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित जिलों का, बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद वो कर रहे हैं। उनको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार इस खड़ी में भी उनके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हूं तो सिर्फ लखनऊ में मिलूंगा, गोरक्ष पीठाधीश्वर हूं तो सिर्फ गोरखपुर में मिलूंगा। सूबे की कमान हमने संभाली है, तो जहां जहां लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, आपका जीवन सुगम करने के लिए आपका मुख्यमंत्री आपके बीच रहेगा। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों संग पूरे इलाके का जायजा लेते हुए, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताएं पीलीभीत में इस वक्त बाढ़ का पानी किस तरीके से फैला है। ये तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे के माध्यम से भी मौके की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की, और अब खुद बोट में सवार होकर योगी आदित्यनाथ पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। पीलीभीत से तस्वीरें। आज योगी आदित्यनाथ टीम के साथ अपनी पूरे अधिकारियों संग पीलीभीत दौरे पर हैं। पीलीभीत में व्यवस्थाएं पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई, और ऐसे में लखीमपुर खीरी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, और अब आप देखिए खुद बोट में सवार होकर पूरे इलाके का भ्रमण वो कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। किस हिसाब से यहाँ पर राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए वो जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको समझने की कोशिश योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश है कि वो खुद पहुंचे, और हालांकि लखनऊ से भी लगातार मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम लगातार अलग अलग जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ रही है। अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ये देखने का जिम्मा भी शायद योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कांधों पर ही उठा लिया है।
किसी भी तरीके से कैजुअल्टी ना हो। अभी हम बात कर रहे थे 7 कैजुअल्टीज ऑफिशियल अभी तक की गई हैं, जो बाढ़ बारिश इस पानी की वजह से जो 7 कैजुअल्टीज हुई हैं, ये आंकड़ा ना बढ़े। इसके अलावा जब लंबे वक्त तक पानी इस तरीके से एक जगह जमा रहता है तो फिर काफ़ी बीमारियां फैलने का भी खतरा इससे बढ़ जाता है। तो जल्द से जल्द कोशिश है कि इस पानी की निकासी हो पाए, जीवन एक बार फिर से ट्रैक पर आ पाए, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो पाएं और खुद इन परिस्थितियों को, इन परेशानियों को समझने की कोशिश करते हुए योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं। तो एरियल सर्वे हो गया, हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, राहत सामग्री वितरित की, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें वो लोगों को मुहैया कराई। अधिकारियों को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया है और खुद भी अब आप देखिए सिर्फ लखनऊ से ही नहीं, सिर्फ राजधानी से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, खुद ग्राउंड पर है। और ऐसे में आसपास के इलाके के अधिकारी भी अलर्ट पर हो गए होंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंच सकते हैं तो उनके इलाके में भी पहुंच सकते हैं। और आप योगी आदित्यनाथ का थोड़ा टेम्परामेंट भी समझते हैं, नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं, मान भी जल्दी जाते हैं, नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारी नहीं चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं लखनऊ से, उसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो। लोग आप देखिए छतों से लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं और इन लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ तो पहुंच गए हैं, राहत भी इन लोगों के पास जल्द पहुंचेगी। इसी वादे के साथ, इसी आश्वासन के साथ तो चीफ मिनिस्टर उनके बीच पहुंचा है। मेरे सहयोगी हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, हवाई सर्वेक्षण हमने देखा, कई चीफ मिनिस्टर्स को करते हुए देखा, योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आई। लखीमपुर में जिस तरीके से व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो गई हैं, योगी आदित्यनाथ लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आए, राहत सामग्री वितरित करते हुए नजर आए। लेकिन एकाएक बोट से जब तस्वीरें आई कि योगी आदित्यनाथ खुद बोट में बैठकर पूरे इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों की एक टीम उनके साथ मौजूद है और आसपास जो लोग अपने घरों में, वो भी ये देखकर कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे कि सीएम अगर यहाँ पर पहुंचे हैं तो अधिकारी और ज्यादा अलर्ट होंगे, उनकी राहत की जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जल्दी उसमें सफलता भी अर्जित होगी। जी जी मोहित, बिल्कुल। आज लखीमपुर खीरी दौरा था सीएम योगी का, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनता पीड़ित लोग हैं उनसे उन्हें संबोधित कर जो जनहानि अगर यदि कोई होती है तो उस बाढ़ राहत कोष से 5 लाख की मदद की जाएगी, इस तरीके का उन्होंने आह्वान भी किया है और लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों से जा करके मिल रहे हैं। और अगर व्यवस्था की बात करें मोहित, तो चौकियां का भी प्रबंध किया गया है। हर्ष, ये किस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं? किस जगह की एग्जैक्ट तस्वीरें? ये शारदा नगर इलाका है, बैराज है, जहां के इर्द गिर्द के ये गांव हैं, जहां पर वो जायजा ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संग बैठक भी की है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनकी हमारी सरकार जो है हर संभव मदद के लिए तैयार भी बैठी है और लगातार जो है अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। मोहित जी, रोहित नाम है हर्ष मेरा। हर्ष, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी किस तरीके की ये तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, पूरे लखीमपुर खीरी में इसी तरह की तस्वीरें हैं और अभी जो मौके पर अधिकारी हैं, क्योंकि लखनऊ से भी लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए और जब खुद सूबे का सीएम पहुंच जाए तो अधिकारी और ज्यादा अलर्ट भी हो जाते हैं। जी, लगातार अधिकारी भी अलर्ट हैं और लगातार तमाम बड़े अधिकारी भी लखीमपुर पहुंचे हैं और लखीमपुर में लगातार जो है निर्देशित भी किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है आज बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी भेंट की है। अच्छा हर्ष, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, किसानों के माथे पे शिकन जाहिर तौर पर होगी अगर इतना पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। किसानों को लेकर, उनकी राहत को लेकर कोई खास पैकेज की मांग किसान कर रहे हैं क्या, और उस दिशा में सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सोच रहे हैं क्या? इस चीज को लेकर तत्पर है क्योंकि शारदा बैराज इस वक्त उफान पर है, जो बाढ़ जो है लगातार शहरों तक पानी पहुंच रहा है बाढ़ का और इस वक्त उफान के चलते लगातार अधिकारियों भी सक्रिय हैं और जो राहत कोष की बात की है मुख्यमंत्री ने, वो 5 लाख की मदद देने की भी बात कही है। हर्ष, किसानों को लेकर कोई बात सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? जी, उन्होंने कहा है कि किसानों को लेकर भी
लगातार जो है सरकार काम कर रही है और उनके लिए भी उचित व्यवस्था मुआवजे की जा रही है। जब बारिश तेज होती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सब हो जाते हैं, तो खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। कई मुख्य मार्गों में भी पानी जमा होगा, तो ऐसे में आम लोगों के पर महंगाई की ज्यादा मार ना पड़े, इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहे हैं? जी मोहित, लगातार जो है बाढ़ के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन लगातार सरकार के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा लखीमपुर के लगातार जो है चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, खाने पीने की चीज। थैंक यू हर्ष शर्मा, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, एरियल सर्वे उन्होंने कर लिया और अब पानी में उतरकर भी वो देख रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। शारदा नदी इस वक्त तूफान पर है।